संतनगर आदर्श मार्ग योजना पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया आरोप। कहा, बिना कार्य योजना के नगर निगम ने निर्माण कार्य शुरू किया, बिना चौड़ीकरण किए डिवाइडर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की योजना ठीक नहीं होने के कारण 1 माह का कार्य महीनों में खत्म होगा। ज्ञात हो कि संतनगर में चंचल चौराहे से बस स्टैंड तक बनने वाले आदर्श मार्ग का निर्माण का शिलान्यास 6 माह पूर्व इसीलिए किया गया था कि इससे नागरिकों को आगमन में लाभ पहुंचेगा, परंतु लाभ तो बहुत दूर की बात है। नागरिकों को इस मार्ग पर चलने तक में परेशानी हो रही। आदर्श मार्ग बनने में नगर निगम के इंजीनियरों की पोल तक खुलती जा रही है। क्षेत्रीय हुजूर विधायक एवं भाजपा के उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने आदर्श मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जब शर्मा ने अधिकारियों से पूछा कि बस स्टैंड के सामने वाली पुलिया का निर्माण कब करोगे, इस पर दौरे में मौजूद सहयात्री ने कहा कि इसका एस्टीमेट आज बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर क्या था, विधायक रामेश्वर शर्मा संबंधित अधिकारी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जब डीपीआर अधूरी थी तो काम क्यों शुरू किया, डीपीआर किसने बनाई, किसने सर्वे किया, डीपीआर में पुलिया को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि नगर निगम द्वारा आदर्श मार्ग पर बिजली के खंभों को शिफ्ट किए बिना निगम ने सेंट्रल वर्ज बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे नागरिकों को खासी दिक्कतों का सामना प्रतिदिन करना पड़ रहा है। इस मार्ग का निर्माण संतनगर के बीचों बीच रहवासी एवं व्यवसायी क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर इसका कार्य इसी तरह चलता रहा तो यह मार्ग कब आदर्श मार्ग का रूप लेगा, यह कहना मुश्किल है। बिजली के खंभों वालों से जब पूछा तो बोले पहले डिवाइडर बन जाएंगे फिर बिजली के खंभे लगेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइडर ऐसी कौन सी मशीन से डल रहा है तो बिजली के खंभे टकरा जाएंगे। कितनी अधूरी कल्पना। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत बड़ी पुलिया का निर्माण होना है। आज पुलिया की फाइल पुटअप की है, आज तो उसका बनाया कि संभावित 25 लाख में ये पुलिया बनेगी, फिर ये टेंडर के लिए जाएगी और लगभग आज से 2 महीने बाद तक इसके टेंडर होंगे। तो हमारा आदर्श मार्ग जो है ये लोगों को सुविधा देने की जगह असुविधा दे रहा है और नगर निगम के पास कोई भी ठोस कार्य योजना नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जिम्मेदारी से अधिकारी इस कार्य योजना का पालन नहीं कर रहा। अधिकारी एक दूसरे पर टालते रहते हैं, जितना जाकर दिखा दो उतने करने की हम भरते हैं। इस रोड का सर्वे किसने किया? अगर इस रोड का सर्वे हुआ तो पुलिया क्यों नहीं आई उस सर्वे में? जब हम वहाँ 15 मीटर ले रहे हैं तो यहाँ 15 मीटर मुझे नाप कर दिखाई, मैं अभी आपसे नपा देता हूँ। तो ये 15 मीटर क्यों नहीं नापा हमने? क्या ये हमको नहीं दिखा? यहाँ पुलियों का निर्माण होना है, यहाँ नाला है। तो ये जो कल्पना है ये गलत है और इससे नागरिकों को सुविधा देने की बजाय नागरिकों को असुविधा हो रही थी। बल्कि आदर्श मार्ग कुल मिलाकर हमारा 1 महीने का निर्माण था। 1 महीने के अंदर हम बनाकर आदर्श स्थिति होती है हमारी कि कम समय पर डे नाइट काम करके हमने नागरिकों को मूलभूत सुविधा दे दी। आदर्श मार्ग में ये भी तय नहीं है, आधा तोड़ जाते हैं आधा छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ना? जब आपकी लाइन तय हो गई तो आप पूरा तोड़ के चिल लगाकर ख़त्म करिए। अब स्कूल की बाउंड्री टूटनी है तो आपने क्यों नहीं तोड़ी? तोड़िए और पीछे बाउंड्री का निर्माण करिए। तो आपने करा क्या है? और इसलिए ये जो काम है ये ठीक नहीं है और इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ महापौर जिम्मेदार नहीं है। नहीं, महापौर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी का मुखिया तो वही है। नहीं प्लानिंग तो उनकी है, घोषणा तो उन्होंने की। प्लानिंग न विधायक करता ना महापौर करता। महापौर और विधायक जाकर लोगों को दिखाते हैं कि ये होना चाहिए। प्लानिंग अधिकारी करते हैं और जिस अधिकारी ने इसकी डीपीआर बनाया है वो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, उसके खिलाफ FIR हो। जब उसने डीपीआर का मतलब ये होता है कि पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। तो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने किलोमीटर लंबा रोड है, कितने फीट चौड़ा होगा, कितने फीट का डिवाइडर होगा, कितने बिजली के खंभे लगेंगे, कितने पुल पुलियाँ बनेंगे, ये सब चीज़ें उसमें होती है। इसका मतलब जिसने डीपीआर बनाया है उसने कल्पना नहीं की, इसका मतलब वो रोड पे आए नहीं। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि आदर्श मार्ग अगर बनाना है तो 1 महीने के अंदर आदर्श मार्ग बनाकर नागरिकों को दो। नागरिकों को मुसीबत और एक्सीडेंट मत दो। गति से चल रहा है। आदर्श मार्ग के जो डिवाइडर बने जा रहे हैं इसमें घटिया माल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है उनको जांच एजेंसी से जांच करा लेनी चाहिए। आदर्श मार्ग के काम में चलती जो देरी हो रही है और जो अधिकारियों की एक बिल्कुल वो देखी जा रही है कि नज़रअंदाजी से काम कर रहे हैं, जैसा जिसको दिख रहा है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। देखिए, अधिकारियों में और ठेकेदार में एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट था।
उनका सोचना यह था कि सेंट्रल वर्ड बने बिना मेरी पोल शिफ्टिंग कर देंगे तो लोग एक्सीडेंट होंगे, टकराएंगे। जबकि व्यावहारिक रूप से हमने पहले निर्देशित किया था कि आप पोल शिफ्टिंग करिए और साथ साथ हम सेंट्रल वर्ड डालते जाएंगे। ये जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी दोनों विभागों में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में, उसकी वजह से स्थिति निर्मित हुई और कुछ दिक्कतें थी। मैंने कल ही मेरी जैसी जानकारी में आया मैंने उस दिक्कत को दूर कर दिया और आज से मैंने निर्देशित किया है कि पोल शिफ्टिंग का काम आज से ही होगा। ये नाले के काम का जो पुलिया बन गई इसका टेंडर ही पास नहीं हुआ अभी तक और आदर्श मार्ग की योजना शुरू हो गई है। आदर्श मार्ग की योजना शुरू हो गई है, लेकिन वहीं बस स्टैंड पे अगर जैन धर्मशाला के सामने अगर पुलिया की बात की जाए दोनों तरफ, तो अभी तक उसके टेंडर भी नहीं भरे गए। देखिए ये तो कम से चलने वाला काम है और छोटा प्रोजेक्ट नहीं, लगभग एक मोटा आंकलन हमारा 5 से 8 करोड़ के बीच का है। और जब काम शुरू करते हैं और उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं उसके हिसाब से आवश्यकता से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। वो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे आदर्श मार्ग बनाए हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है पानी की लाइन आ गई या कहीं पर पुलिया आ गई तो हमको पानी का ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना है। तो ये व्यवहारिक परेशानी है जो काम चलने के साथ साथ जो है दूर कर दी जाती है। मतलब कहाँ कमी देखी जा रही है, कमी क्या देखी जा रही है? देखिए अब ज़मीन के अंदर क्या है, हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर ना। यहाँ तक संत नगर का सवाल है, यहाँ हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। पानी की लाइन अभी तो पानी की लाइन नहीं निकल रहा, इस बात की संभावना भी। अभी हम ड्रेनेज बनाना शुरू करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जमीन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी निकल रहा। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर होता है। इस तरह से यदि कोई चीज़ आती है तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार निविदा अमल कर लिया जाता है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी। संतनगर में जॉन 1 में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें समय पर कार्य नहीं होने से नाराज जनता नदारद दिखी। जनसुनवाई में बैठे अधिकारी जनता की पुकार की आस में बैठे रहे। आज जनसुनवाई से शहर की जनता नदारद थी। पिछली बार 3-4 जनसुनवाई आई थी तो आज उसका हमने समीक्षा की तो सारी शिकायतें जो थी बोर्ड 1 से लेकर वहाँ तक की पूरी पाई गई। और धीरे धीरे यहाँ की जनसुनवाई में जनता का काम नहीं होने की वजह से आना जाना कुछ कम हो रहा है। जैसे कुछ 181 पे शिकायत करते तो उनके भी कुछ शिकायतें रहती हैं, वो भी हम लोग आज बैठ के देख रहे थे। जिन जिन की शिकायतें उनका सबका परीक्षण करके उन पे तैयारी चल रही है। कचरा घर हटाने का हमारा अभी प्रयास चल रहा है। उसमें चारों तरफ से हम चादरों का शेड लगा के पूरा कवर्ड कैंपस बनाएंगे। और अगर हमें कहीं नगर निगम सीमा के अंतर्गत कहीं अच्छी जगह मिलती है तो वो माननीय महापौर कमिश्नर के द्वारा बताकर उस जगह पर शिफ्ट करा दिया जाए। आज तो एक भी समस्या नहीं है, ये सिंगल समस्या आई थी किसी की, तो उससे बात कर ली, वो यहाँ की नहीं थी, कलेक्ट्रेट माध्यम में। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। थाना बैरागढ़ में आज आरोपी जमील खान पिता चंदू खान उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 3 आसियाना बिल्डर नारियल खेड़ा थाना गौतम नगर को पकड़ा गया है। जब आरोपी एक मोटरसाइकिल चोरी करने के इरादे से उस मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी बैरागढ़ रेलवे स्टेशन के पास से उसे पकड़ा गया है। इस आरोपी के कब्जे से 18 फरवरी 2000 की रात 1 बजे मुस्कान गार्डन के सामने से चोरी की गई पल्सर मोटरसाइकिल जिसका नंबर MP04 NY 251 को बरामद किया गया है। आरोपी से अन्य वाहन चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल बैरागढ़ स्टेशन के पास से हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक एक मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसको चोरी करने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर जब पुलिस बैरागढ़ स्टेशन पर पहुंची तो एक युवक जिसका नाम जमील खान पिता चंदू खान जो कि नारियल खेड़ा का रहने वाला है, इसको पकड़कर थाने लेकर आए और इससे जब हिकमतअमली से पूछताछ की गई तो इसने ये स्वीकार किया कि 18 जनवरी की रात में मुस्कान गार्डन के पास से इसने एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसका नंबर MP04 NY 2581 है, वहाँ से लॉक तोड़कर चोरी की थी जो इसके घर में खड़ी हुई है। इसके द्वारा अपने अपराध की स्वीकारोक्ति पर इसके कब्जे से मोटरसाइकिल को बरामद किया है और वाहन चोरियों के संबंध में से पूछताछ की जा रही है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।
संतनगर में हुआ भगवत कथा का आयोजन। 14 वर्षों से लगातार कथाओं का आयोजन करवाती आ रही है संस्था। 24 फरवरी को शिवरात्रि के दिन विशाल शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भंडारे का भी आयोजन रखा जाएगा। ये कथा तो 7 दिन की होती है, राम कथा भी, मगर ये 14 वर्ष से हम 14 वर्ष से लगभग चालू किया हमने ये काम भगवान का। तो अभी ये 8वीं कथा हम लोग कर रहे हैं। कभी भागवत होती है, कभी राम कथा होती है। और फिर 24 तारीख को जब भगवान की शिव की बारात निकलेगी शिवरात्रि के दिन, और संत हृदय रामनगर में हर मार्ग से गुजरती हुई, उसमें बैंड बाजे, घोड़े, बग्घी, ऊँट, हाथी, ये सब भगवान की बारात में भूत बलित ये सब चलते हैं। फिर वहाँ से भगवान की बारात घूम के यहाँ पर समापन होता है संकट मोचन हनुमान मंदिर पर। फिर इसके बाद में विशाल भंडारे का एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें लगभग कम से कम 10,000 लोग जो है भंडारे में सम्मिलित होते हैं। कब से चालू हुआ ये भगवत ये कथा? 14 वर्ष हो गए हम लोगों को करते हुए। बैरगढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य का 53वां समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। यह समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। शुभारंभ के अवसर पर अनुज मिश्रा नई दिल्ली द्वारा कथक, संचित भट्टाचार्य कलकत्ता द्वारा ओडिसी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही समारोह स्थल पर रूपांकन कला प्रदर्शनी आर्ट मार्ट भी लगाई गई। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं मध्य प्रदेश संगीत कला अकादमी भोपाल के सहयोग से आयोजित इस समारोह को देखने के लिए कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे अन्य देशों से कलाकार प्रेमी खजुराहो पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खजुराहो। महोबा जनपद की विधानसभा चरखारी की सपा प्रत्याशी उर्मिला राजपूत के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान को आना था। सुबह 11 बजे होने वाली सभा को संबोधित करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या के चलते वह बहुत देरी से हमीरपुर जनपद के महोदा पहुंचे, लेकिन चरखारी नहीं आए। आजम खान को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की तादाद भी थी। पूर्व में बीएसपी के नसीरुद्दीन के बाद आज आजम खान मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके न आने से आई हुई आवाम खासी मायूस नजर आई। सपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इकबाल कादरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आजम खान को आना था, मगर हेलीकॉप्टर में खराबी के चलते नहीं आ सकते। जैसा कि जानकारी पहले मालूम हुई अभी कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से खान साहब आ गए थे, सुना है वहाँ तक, लेकिन जैसे ही तकनीकी खराबी भी कुछ उनको नज़र आई तो अब जानते हैं कि खान साहब का मिजाज भी ज़रा खान साहब है, तो उन्होंने कहा कि अब आज मेरा ख्याल है अच्छा तो नहीं है, तो उन्होंने फिर अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। इतनी जनता इकट्ठा हुई है, उनको मायूसी है, तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता आप लोगों को? नहीं, कभी कभी मजबूरी आदमी के सामने बड़ी ख़राब होती है। अब मालूम हुआ कि इतना लंबा सफ़र है, बगैर हेलीकॉप्टर के आ नहीं सकते, और अगर हेलीकॉप्टर ही गड़बड़ है, उसकी तकनीकी खराबियां हो गई, तो अब उसमें अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी आदमी, मैं होता, आप होते, कोई भी होता, तो अब ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़कर जल्दी से रोड का सफर कर ले, तो ये भी मुमकिन है। प्रभाव की बात करा, आवाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आवाम समझती है, आवाम जानती है कि मतलब कोई खराबी या कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो आदमी उसको समझ लेता है। वो एक दिक्कत है, वो मजबूरी है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के टाउन हॉल में मैदान में सभा को संबोधित कर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बलिया सदर से बसपा के प्रत्याशी नारद राय के समर्थन में टाउन हॉल के मैदान में जनसभा और बसपा के हजारों कार्यकर्ता जिसमें उपस्थित रहे। सतीश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी के बारे में कुछ न कुछ कहा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में बोलते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं ताकि अधिकारी अपनी जगह बने रहें। दूसरी तरफ मोदी के हर गांव में शमशान घाट बनाने के बयान पर कहा कि मोदी की बड़ी योजना है, अब चाहते हैं कि आबादी भी कम हो। धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री। इस तरह की जो नीति आज उत्तर प्रदेश के जो मुखिया, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो एक सीमित नीति है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दो
जो उनके साथ में उनके गुंडे, बदमाश, माफिया और इस तरह के लोग हैं, उनको साथ दे करके, अपने साथ लेकर के और खाली उनका नारे लगाने का काम करें। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज गुंडागर्दी हो रही, हत्याएं हो रही, डकैती हो रही, फिरौती हो रही है, कानून से उनको कोई मतलब नहीं। कानून में क्या हो रहा है, कानून द्वारा कानून का राज हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके पास अगर क्षमता है तो किस चीज की है? क्षमता इस बात की है, आप उनसे कह दीजिए कि आप अगर 8 घंटे वो बैठते हैं तो 8 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे उनसे क्रिकेट मैच खिलवा लीजिए। क्रिकेट खेलते रहेंगे आपके बीच में, लेकिन और किसके साथ खेलेंगे? अधिकारियों को बैठा के खेलेंगे, अधिकारियों के साथ खेलेंगे, जिससे कि खुद तो काम नहीं करो बल्कि उन अधिकारियों को भी काम न करने दो। और वो भी समझ लें कि अगर हमें इनकी सरकार में बने रहना है, सही जगहों पे बने रहना है, तो आंख में पट्टी बांधनी पड़ेगी, गुंडे, बदमाश, माफियाओं की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ उनके जो खेल कूद हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज बन जाए, अब ट्रॉमा सेंटर की जरूरत तो खैर आपने अच्छा क्या बनवा दिया कि जो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि वो कहां भर्ती होंगे, उनके लिए भी तो कोई इंतजाम आपने कर दिया। अच्छा क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग तो मंदिर मंदिर करके और मंदिर के नाम पे वोट मांगते रहते हैं, लेकिन कभी मंदिर के बारे में सोचते नहीं है। और ये आपको भी मालूम है कि ये लोग, वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भगवान राम के नाम पे कब वोट मांग, कब उनको याद करती है। भगवान राम को ये 5 साल याद नहीं करते। जब जब चुनाव आता है ये मंदिर में भी नहीं जाते घंटी बजाने, जैसे ही चुनाव की घंटी बजती है इनके दिमाग में राम के नाम का घंटा बजने लगता है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं हमने विकास किया, प्रदेश में विकास किया। किस बात का विकास किया? सिर्फ अपने ऊपर 2000 करोड़ रुपया सालाना अपने ऊपर व्यक्तिगत इस बात का खर्चा करते हैं कि उनका विज्ञापन छपे, उनकी फोटो छपे, उनका अखबारों में नाम छपे, उनका टेलीविजन में शक्ल दिखाई जाए। इसके अलावा कुछ नहीं करा। विकास की जगह विनाश करने का काम किया। वो तो इन लोगों ने अपनी दम लगा दी, तो जो कुछ आपके सामने ले आए, जो इसका जिक्र किया था, अपनी ताकत से ले आए, लेकिन उसका नतीजा भी क्या हुआ आपने ये भी सुन लिया। ये दोनों वो पार्टियां हैं, और इसीलिए आपने प्रधानमंत्री जी का कल का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में शमशान बनवाएंगे। अब हर गांव में शमशान की जरूरत है, क्योंकि लगता है अभी कुछ और एक बयान उनका बड़ा आने वाला है। वो जब जब कहते हैं देश के नाम पे कुछ बोलने जा रहे हैं, तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या कहने वाले हैं। अब उन्होंने कल कह दिया कि हम शमशान बनवाएंगे गांव-गांव में, तो इसके मतलब कोई बड़ी योजना है, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि हमारी सोच, हमारे आरएसएस की सोच ये है कि जब तक कि इस देश की जनता कम नहीं हो जाती है, पॉपुलेशन कम नहीं होती है, तब तक तरक्की नहीं होने वाली है। तो कोई बड़ी योजना इनके मन में है जिससे कि इनको अब दूर तक न जाना पड़े, वहीं पर शमशान बना करके, और जरूरत पड़ेगी हर गांव में कर रहे हैं। और एक तरफ आपने जैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं। आप मुख्तार अंसारी जी के परिवार को जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, आप ये भी जानते हैं कि किस परिवार से आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह सवाल कर रहे हैं गलत। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के टाउन हॉल मैदान में सभा को संबोधित कर बसपा के प्रत्याशी नारद राय के समर्थन में टाउन हॉल के मैदान में जनसभा की गई, जिसमें हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बलिया सदर के बसपा प्रत्याशी नारद राय, जो अपने अलग अंदाज के बारे में जाने जाते हैं, जिनका आज भी सपा से मोह दिल से निकलकर उनकी जुबान पर आ गया। नारद राय ने जोश में कह दिया कि बलिया की 7 सीट पर सपा को विजय बनाए। ये सारा वाक्य उस समय हुआ जब मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सतीश राय मौजूद थे। बलिया के लोगों, आपको जिंदगी देने के लिए मिश्रा जी के सामने चुनाव के मैदान में झोली फैला रहा हूँ। एक बार बलिया के लोगों को हमने शिक्षा का इंतजाम किया है, स्वास्थ्य
दीजिएगा, बलिया में मिलकर कॉलेज बनवा दीजिएगा। अब तो तय है कि बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। 4 तारीख को हाथी वाला बटन दबा दीजिएगा और समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवार को विजयी बनाइएगा। बलिया के 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए जय भीम। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट।